हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको एमबीबीएस। माई सेल्फ अनु। आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक बेहतरीन वीडियो एमबीबीएस करने के लिए। जैसे कि मैंने रशिया के बेस्ट कॉलेज के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आज मैं फिर उससे रिलेटेड एक दूसरे कॉलेज के बारे में बताऊँगी जिस कॉलेज का नाम है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में आता है। तो मैं वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी। इसके कैंपस कैसे है, इसकी हॉस्टल कैसी है, इसकी हॉस्पिटल कैसा है, वहाँ का क्लिनिकल मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस कैसे कराया जाता है, फूडिंग कैसा है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, एवरीथिंग डिटेल्स इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। और चैनल के एंड तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल के सारे जो अपडेट्स आते हैं वो आप तक पहुँच जाए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो डालती रहती हूँ। और जैसे कि मैं आज बताऊंगी नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर हम लोग इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात कर ले तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1932 में हुआ था। ठीक है, ये कॉलेज भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है और ये एक वेल मेंटेन, मतलब अगर हम लोग एमबीबीएस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है एमबीबीएस करने के लिए। और वहाँ पे हमारे जैसे इंडियन स्टूडेंट्स 5500 प्लस स्टूडेंट्स, ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। अनदर पीजी स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बता दूँ, अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन आर्खानगेल्स में लोकेटेड है। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया से यानी दिल्ली से अगर आप फ्लाइट लेते हैं मॉस्को तक का तो आपको 8 से 10 घंटे का रास्ता तय करना पड़ेगा। और अगर आप लोग मॉस्को से आर्खानगेल्स जाते हैं तो उसमें आपको अगर एयरपोर्ट का यूज़ करते हैं, एमिरेट्स जैसे, टर्किश एयरलाइंस हुए, ऐसे जैसे कई सारे एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे एयरलाइंस होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इंडिया से रशिया जाने में। तो अगर आप देखिए, अगर मॉस्को तक पहुंचते हैं, ठीक है, मॉस्को के बाद अगर आप लोग आर्खानगेल जाते हैं तो वहां से अगर ट्रेन का सफ़र करते हैं या रोड साइड से जाते हैं तो आपको कम से कम 12 से 16 घंटा आपको लग जाएगा। अगर आप लोग वही चीज़ अगर आप लोग एयरवेज से जाते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसकी टेम्परेचर की बात कर ले, वेदर की, तो जाहिर सी बात है अगर रशिया जाएंगे तो वहाँ ठंडी का मौसम रहेगा, मौसम में चेंजिंग आते रहते हैं। तो अगर हम लोग हाई टेम्परेचर की बात कर ले यानी गर्मी की बात कर ले तो मैक्सिमम आपका 20 से 22 टेम्परेचर आपका जाता है। ठीक है, 21 डिग्री सेल्सियस मान के चलिए। ठीक है, हाई की बात कर ले। अगर लो यानी ठंडी की बात कर ले तो ठंडी में आपका माइनस डिग्री चला जाता है, -20 डिग्री 25 डिग्री तक चला जाता है। तो उसके लिए आपको अपने लिए गर्म कपड़े लेने होंगे ताकि वहाँ आपके लिए, और ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ प्रॉब्लम होगी, हॉस्टल्स में भी आपको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जो आपको, मतलब हीटर्स रहते हैं हॉस्टल में, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये कॉलेज ECFMG, MCI, NMC, GMC जैसे से अप्रूव्ड है ये कॉलेज। ठीक है, ये NMC के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात कर ले मीडियम ऑफ टीचिंग, यानी कि लोगों को अगर वहाँ जाते हैं पढ़ने रशिया तो उन लोगों के मन में डाउट्स आता है कि हो सकता है वहाँ अलग अलग, मतलब वहाँ की लैंग्वेज में हम लोग को पढ़ाया जाएगा, पर ऐसा कुछ है नहीं। आपको वहाँ पे आपके लैंग्वेज जैसे यानी कि एक नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाएगा, फुल इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको बात करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके क्लास में आपके ही साथ के होंगे, इंडियन स्टूडेंट्स होंगे। कम से कम 12 से 15 स्टूडेंट्स एक बैच में होते हैं, वो भी इंडियन स्टूडेंट्स, जो कि आपको कम्युनिकेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और बात कर लें हम लोग फूडिंग की, तो फूडिंग में आपको वेज नॉन वेज दोनों रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं वेजिटेरियन है तो अरे यार वहाँ पे नॉन वेज खाना होगा तो मैं कैसे करूँगा ये वगैरह, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ पे नॉन वेज और वेज दोनों खाना आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और बात कर ले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आपका कि आपको नीट में क्वालिफाइड होना है। ठीक है, और 50% आपको PCB, 50% जनरल वालों के लिए, ठीक, और 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, और अगर इसके रिगार्डिंग आपको एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो। ठीक है, अगर हम लोग बात करें हॉस्टल की, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की, ठीक है, तो हॉस्टल आपका 5 से 6 हॉस्टल है कैंपस के इनसाइड में। ठीक है, 2 हॉस्टल आपका सेपरेट है ना, एक बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल है। ठीक है, और वहाँ पे एक रूम में 2 से 4 बच्चे रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ रूम, यानी कि एरिया जो वहाँ रूम का जो आपका एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक रूम में कितने लोग आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
और अगर हम लोग बात कर ले इसकी फ्लोर की, ठीक है, फ्लोर में मतलब हर एक फ्लोर पे आपका 2 किचन है, ठीक है। 2 किचन है इसलिए क्योंकि आप लोग देखिए कुछ लोग मेस खुद से खाना बनाना चाहते हैं, मेस में खाना खुद से बनाना चाहते हैं। देखिए बढ़िया तो आपका खाना बनाना खुद ही सही रहता है। देखिए जिसको खुद से खाना बनाना है वो खुद से बना सकते हैं। वहाँ सेपरेट हर फ्लोर पे एक किचन है, तो वहाँ पे खाना आप खुद से बना सकते हैं। अगर बाहर से खाना चाहें तो बाहर से भी खा सकते हैं। और फूडिंग की बात करें तो फूडिंग में आपका जो रहेगा, सबसे पहले अगर बच्चे जाते हैं अगर अदर कंट्री में पढ़ने, तो सबसे माइंड में ये आता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं तो हमें खाने में प्रॉब्लम होगी। वहाँ मान लीजिए वेजिटेरियन जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो और सबसे ज़्यादा कि वहाँ मान लीजिए मुझे वेजिटेरियन खाना नहीं मिला, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको नॉन वेज और वेज दोनों टाइप के आपको खाने मिलेंगे, वो भी नीट एंड क्लीन, ठीक है। और बात कर ले वहाँ का इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट गर्ल्स के लिए पूरी सेफ्टी है। वहाँ पे हर जगह CCTV कैमरास लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। और वैसे मैंने बताया कि हॉस्टल अगर चाहे तो आप सेपरेट एक गर्ल्स का भी ले सकते हैं, अगर लड़की है तो, लड़का है तो बॉयज़, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और वहाँ पे कैंपस में आपको वाईफाई मिलेंगे, प्लेग्राउंड है, वहाँ आप खेल सकते हैं, जिम जा सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेते हैं इसकी फ़ीस आपका पर ईयर 6000 USD पड़ता है आपका, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात कर ले आपका टोटल बजट, अगर आप इस कॉलेज में जाने का सोच रहे हैं तो इसका टोटल बजट आपका 35 to 40 लाख के बीच में पड़ेगा। फीस का क्या है, फीस ऊपर नीचे होता रहता है, डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है, वो फीस के ऊपर है। जैसे अगर आपको फ़ीस में अगर पूरी तरीके से जानना भी है तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फ़ीस ऊपर नीचे होता रहता है। आप चाहें तो मुझसे मैसेज करके भी क्लियरली पूछ सकते हैं। और अगर हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी देखिए, आपको सबसे पहले आपको नीट में क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। देन उसको आपको जनरल में 50% PCB में होना चाहिए, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%, ठीक है, ओके। अगर इसकी हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे कैसा आपको वहाँ पे सिखाया जाता है, प्रैक्टिस कैसे कराया जाता है, तो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हैज़ 27+ हॉस्पिटल्स ऑफ क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स टू हैव टू बेस्ट क्लिनिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। यानी कि 27 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स वहाँ पे है जो बच्चे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे ईजिली, आराम से, ताकि वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि मैंने वीडियो में हर एक चीज़ बताई है डिटेल्स, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहे तो कमेंट में कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। और भी से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हैं, मैं उसका भी लिंक आपको वीडियो में डाल दूँगी। और जो नंबर है मैंने नंबर भी अपना डाल रखा है, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।